कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने हल्का लोकसभा वरंगल से कडियम काविया को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इस ताल्लुक से ऐलान कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि कांग्रेस की मरकजी क़यादत ने इस हल्के से कडियम काविया को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया, जो साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि की दुख्तर हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि अप्रैल और मई के महीनों में दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से लू लगने के वाकयात से आवाम में बेदारी पैदा करें। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत में पीने के पानी की सरबराही, दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम, स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी और धान की खरीदी के उमूर का जिला कलेक्टर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो इन 2 महीनों के दौरान गर्मी की लहर में इजाफे के इम्कान के पेश नज़र ये हिदायत दे रही हैं। कांग्रेस के कायद अदन की दयाकर ने इल्जाम लगाया कि बरसर इख्तिदार रहने के दौरान किसानों की परवाह न करने वाले केसीआर को अब इख्तिदार से महरूमी के बाद किसानों की याद आ रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर की नाक़िस हुक्मरानी के सबब रियासत में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हुई है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अप्रैल और मई में बढ़ती बरक़ी की तलब की तकमील के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने अपोजिशन पर इस मसले पर झूठ फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। नलगुंडा में हुई दावत इफ्तार में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने शिरकत की। मदीना मस्जिद में हुई इस दावत इफ्तार के मौके पर उन्होंने मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद भी पेश की। फोन टैपिंग मामले में साबिक डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन राव की एतराफ़ की रिपोर्ट में दावा किया गया कि स्पेशल ऑपरेशन टीम बनाने का मकसद हरीफ जमातों के कायदीन, उनके खानदानों, बीआरएस के बागियों और नाराज कायदीन की सरगर्मियों पर नजर रखना था। साबिक सरबराह स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच प्रभाकर राव और उनके बाएतमाद साथी बशमूल प्रणीत राव ने 2023 में बीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने की साजिश की थी। इसी के हिस्से के तौर पर अपोजिशन कायदीन और बीआरएस पार्टी के कायदीन की मुश्तबा सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही थी। मशहूर स्कॉलर मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने कहा है कि जाहिलियत से डरने और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जाहिलियत से लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में ऐसी सोच के साथ हमें हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान लड़के और लड़की अपने हक़ रायदही से इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस नीयत से वोट का इस्तेमाल किया जाए कि इस वोट के ज़रिए मुल्क से जुल्म कम हो। उन्होंने इलेक्शन के सिलसिले में महल्लेवारी कमेटियों की तश्कील पर भी जोर दिया। एक एक मर्द और खातून को ले जाकर वोट डलवाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन को दीन से हटकर कोई काम ना समझा जाए। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि यकीनी तौर पर बीआरएस हुकूमत के गलत कामों को आवाम के सामने लाया जाएगा। बीआरएस की गलत हरकतों की वजह से उनकी पार्टी के एक एमपी ने इस्तीफा दे दिया है। इन तमाम गलत कामों को आवाम के सामने यकीनी तौर पर लाने के कांग्रेस की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली गोविंद झा ने इल्ज़ाम लगाया है कि दिल्ली असम्बली के आम आदमी पार्टी के अरकान असम्बली के इन्हिराफ की कोशिश की गई।
बीजेपी में शमूलियत के लिए 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और उन्हें अपने साथ 10 अरकान असम्बली को लाने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ झूठे मुकदमात आयद करने का भी इल्जाम लगाया। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के करीब दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर उनके फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी, ट्रस्टी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट, जाफर हुसैन मिराज, रुकन असम्बली याकुतपुरा और इब्तदाई मजालिस के सदूर व मुतमदीन भी मौजूद थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बशमूल MS धोनी हैदराबाद पहुंच गए। उनका शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। CSK का मैच सनराइजर्स हैदराबाद से होने वाला है। ये मैच उपल स्टेडियम में होगा। आसाम के AIUDF सरबराह बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 11 नशिस्तें छोड़ी थीं, ताहम कांग्रेस को शर्म नहीं आई, इसने 11 नशिस्तों पर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी की B टीम बन गई है। मजलिसी कारपोरेटर जफर ने सीताराम बाग बल्लेपल्ली में एक मंदिर पर दरख्त के गिरने की इत्तला पर वहां पहुंचकर मजलिसी कारकुनों की मदद से दरख्त को हटाया। साथ ही बल्दिया की टीम की भी उन्होंने और मजलिसी कारकुनों ने मदद की। सिटी पुलिस की जानिब से ऊंची आवाज के साइलेंसर्स की तब्दीली और इस तरह के गैर कानूनी साइलेंसर्स की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर यह खुसूसी मुहिम शहर के शुमाली इलाके में अंजाम दी गई। खुसूसी मुहिम के दौरान 1910 मुकदमात दर्ज करते हुए 1000 साइलेंसर्स जब्त कर लिए गए। इन साइलेंसर्स को तल्फ कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल्स पर ऊंची आवाज के साइलेंसर्स नस्ब करने से न सिर्फ ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी होती है बल्कि इससे सौती आलूदगी भी पैदा होती है। सैयद वजाहत अली की जानिब से शेखपेट डिवीज़न में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर डी नागिंदर, रुकन असम्बली सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर नशीन वक्फ बोर्ड के अलावा दूसरों ने शिरकत की। पुलिस ने राजेंद्र नगर इलाके से 14 किलो गांजा जब्त कर लिया। राजेंद्र नगर SOT पुलिस ने स्कूली तलबा और कॉलेज के तलबा को निशाना बनाकर गांजे के चॉकलेट फरोख्त करने वाली एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। मोइनाबाद में गांजा चॉकलेट फरोख्त होने की तला पर पुलिस ने धावा किया। गैर कानूनी तौर पर चॉकलेट फरोख्त करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके एक साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से 92 किलो चॉकलेट जब्त की गई। रायदहिंदों में हक़ रायदही से इस्तेफादे के लिए बेदारी पैदा करने के मकसद से खम्मम ज़िले में फाई के रन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों, नए राय दहिंदगान और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
जिला कलेक्टर वीपी गौतम और म्युनिसिपल कमिश्नर आदर्श स्वरभी ने सरदार पटेल स्टेडियम में इस रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर गौतम ने कहा कि 18 साल से जायद उम्र के हर फर्द को वोट के हक के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करनी चाहिए। मियाँपुर मेट्रो स्टेशन डिपो में आग लगने का वाकया पेश आया। डिपो में कचरा डालने के मुकाम पर अचानक ही आग लगी। आग के साथ कसीर धुआं भी निकल रहा था। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। जख्तियार पुलिस स्टेशन से 17 किलो गांजा की चोरी कर ली गई। ये वाक़या जिले के सारंगापुर में पेश आया। राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एम्बुलेंस में गांजा मुंतकिल कर रहे थे। इस गाड़ी को जब्त करके पुलिस स्टेशन लाया गया था, ताहम इस गाड़ी से जब्त शुदा गांजे की चोरी कर ली गई। एम्बुलेंस के शीशों को नुकसान पहुंचाकर ये चोरी की गई। गुज़िश्ता साल फरवरी में ये जब्ती अमल में लाई गई थी। मुस्तकर आदिलाबाद के मोहल्ले संजय नगर में वाक़ मस्जिद फ़ातिमा में पहली मरतबा 21वीं ताख़रात का एहतमाम मस्जिद इंतज़ामिया और नौजवानों की जानिब से किया गया, जो कामयाब रहा। इजलास का उन्वान तलाश शब क़दर व इस्लाह माशरा रखा गया था, जहाँ पर बहसियत मेहमान खुसूसी मौलाना व मुफ्ती अब्दुल मोइज़ शामज़ई ने शिरकत की। मुक़ामी मुक़र्रिर मुफ्ती मोहम्मद उस्मान क़ासमी ने भी खिताब किया। इमाम व ख़तीब मुफ्ती ज़फ़रुद्दीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दी और खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। उमर अहमद ने मुक़ामी नौजवानों और मस्जिद इंतज़ामिया के ताउन से बेहतर इंतज़ाम किए और मेहमानों का इस्तक़बाल किया। शुरका के लिए सहर का इंतज़ाम किया गया था। मुफ्ती अब्दुल मोइज़ ने अपने खुसूसी खिताब में शब क़द्र की अहमियत पर मुख्तसर रोशनी डाली। हाफिज़ सरताज अहमद ने इज़हार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को बीआरएस को मिलने वाले 1500 करोड़ रुपए के इंतखाबी बॉन्ड के फंड से किसानों को 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर को 10 साल बाद किसान याद आए हैं और वो एक ऐसी रियासत में बोल रहे हैं जहां पर उनका इक़्तिदार नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वो केसीआर की सूरत हाल से हमदर्दी रखते हैं। केसीआर की जानिब से ये कहने पर कि तेलंगाना में कांग्रेस की तरफ से कहत लाया गया है, जिस पर रेवंत रेड्डी ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हजारों किताबें पढ़ने वाले केसीआर को ये नहीं पता है कि कहत कब आएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केसीआर को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से 100% काम करना चाहिए। हुकूमत उनकी तजावीज़ात को कबूल करेगी। केसीआर जो कह रहे हैं कि 200 किसान मर चुके हैं। रेवंत ने ऐलान किया है कि अगर वाकई 2 किसानों की मौत हुई है और केसीआर उसकी तफसीलात देते हैं तो किसानों को मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने केसीआर के 10 साल दौर इक़्तिदार के दौरान तेलंगाना को तबाह कर देने का भी इल्जाम लगाया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। केटीआर ने मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के के कायदीन के इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि जेएसआर का नारा लगाने से पेट नहीं भरेगा, नौकरियां भी नहीं मिलेंगी। हमें जज्बाती नारों की नहीं बल्कि नौकरियों की जरूरत है।
बीजेपी को अपना निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क के लिए कई मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए गए, लेकिन तेलंगाना के पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, हत्ता कि एक नौ विद्यालय भी नहीं दिया गया। वजीर आजम ने सिर्फ JSR का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र समिति राम का नाम लेकर वोट नहीं मांग सकती। उन्होंने याद दिलाया कि KCR ने यह दादरी को शानदार तरीके से बनाया, लेकिन उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। वो एक सच्चे हिंदू धर्म पर अमल पैरा हैं। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपोजिशन लीडर्स पर इल्जाम आयद किया है कि वो तेलंगाना में खुश्कसाली और किसानों के मसाइल के नाम पर सियासत कर रहे हैं। सरदार सरवाई पापन्ना की बरसी के मौके पर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में अंबेडकर चौराहे पर सरदार सरवाई पापन्ना की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने सरवाई पापन्ना को अवाम और समाजी कारकुनान के लिए एक रोल मॉडल करार दिया और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। रियासती वजीर ने बीजेपी MP बंडी संजय कुमार की जानिब से किसानों के लिए भूख हड़ताल करने पर कहा है कि बंडी संजय को किसानों के मसाइल के लिए दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने एहतजाज करना चाहिए। उन्होंने KCR के अजला का दौरा करने पर तबसरा करते हुए कहा कि जब कलेश्वरम प्रोजेक्ट में तामीरी बेकायदगियां सामने आई तो वो 4 माह तक खामोश रहे और अब किसानों के मसाइल की बात कर रहे हैं। वजीर नकलो हमल ने KCR और बंडी संजय से कहा है कि वो सियासी ड्रामे न करें और रियासत में खुशहाली की सूरत हाल के पेश नज़र मरकजी हुकूमत से फंड्स लाने के लिए रियासती हुकूमत के साथ ताउन करें। आदिबटला पुलिस ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर KCR के भतीजे कन्ना राव को अराजी पर कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक कन्ना राव व दीगर ने मुबैना तौर पर मनेगुड़ा में 2 एकड़ अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की है। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले जमीन के तनाज़े के चलते कई लोगों पर हमला करने के मामले में आदिबटला पुलिस स्टेशन में कन्ना राव समेत 35 दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मंगल को पुलिस ने कन्ना राव को तहवील में लिया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज ही इस मामले में कन्ना राव की पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर अंबरपेट हल्के का दौरा करते हुए बीजेपी को वोट देने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। आइंदा मुनक़िद आम इंतखाबात के लिए मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने तशहीरी मुहिम चलाई। उन्होंने अंबरपेट हल्के का दौरा करते हुए अवामुन्नास से मुलाकात की। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत की कारकर्दगी और तरक्याती इक़दामात को तफसीली तौर पर बयान किया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा ये इंतखाबात तय करेंगे, लेकिन मोदी की हुक्मरानी से पहले मुल्क के हालात क्या थे और अब मुल्क के हालात क्या हैं, सबको सोचना चाहिए। उन्होंने मकीनों से बीजेपी उम्मीदवार को मुतफ़िक़ा तौर पर वोट देने और भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की। भारत राष्ट्र समिति के अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसिल और साबिक वज़रा पर मुश्तमिल एक वफ्द ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचकर
किसानों की काश्त की गई फसलों के लिए बोनस देने का मुतालबा करते हुए एक अर्जी दाखिल की है। साबिक वजीर जगदीश रेड्डी, सत्यवती राठौड़, गंगूला कमलाकर, एमएलए विवेकानंद गौड़, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, पी कौशिक रेड्डी, एमएलसी डी विठल, साबिक एमएलए बालका सुमन व दीगर पर मुश्तमिल एक वफ्द मंगल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट पहुंचा। वफ्द ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुलाकात की और किसानों की काश्त की गई फसल को 500 रुपये इजाफी कीमत में खरीदने का मुतालबा करते हुए एक अर्जी सौंपी। बीआरएस कैडर ने जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं उन्हें 25,000 रुपये देने की भी मांग की है। स्टेशन घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने पार्टी तब्दील करने वाले बीआरएस एमएलए से इस्तीफा मांगे जाने पर कहा है कि दूसरी पार्टियों के कायदीन को बीआरएस में शामिल करने का कल्चर बीआरएस ने ही मुतारिफ करवाया है। स्टेशन घनपुर के एमएलए कड़ियम श्रीहरि ने कुछ ही दिन पहले बीआरएस से मुस्तफी होते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। मंगल को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बीआरएस में रहकर केसीआर को धोखा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने पार्टी बदल ली है। बीआरएस पार्टी तब्दील करने वाले एमएलए से इस्तीफा मांगे जाने पर कड़ियम श्रीहरि का कहना है कि बीआरएस को एमएलए से इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्रीय समिति ने ही दूसरी पार्टियों के लीडर्स को पार्टी में शामिल करने का कल्चर मुतारिफ करवाया है। उन्होंने कहा है कि वो आने वाले दिनों में ओहदे पर बरकरार रहते हुए पार्टियां तब्दील करने से मुताल्लिक कानून के मुताबिक काम करेंगे। कड़ियम श्रीहरि का कहना था कि गुज़िश्ता 10 सालों से वो बीआरएस पार्टी के ढांचे पर तवज्जो देने का मशवरा दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी तभी बेहतर होगी जब पार्टी के बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने अप्रैल के महीने में मुल्क के बेशतर हिस्सों, खास तौर पर वस्ती जुनूबी हिंदुस्तान में मामूल से ज्यादा दर्ज हरारत दर्ज किए जाने का इम्कान जताया है। मुल्क की जुनूबी रियासतों को अप्रैल के महीने में गर्मी की शदीद लहर का सामना रहेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में मामूल से ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। आमतौर पर गर्मी की लहर 1 ता 3 दिन तक रहती है, ताहम इस बार 2 ता 8 दिन तक गर्मी की लहर मुतवक्को है। गुजरात, महाराष्ट्र, शुमाली कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा रहेगा। शहरियों को गर्मी की लहर के दौरान धूप के औकात में घरों में ही रहने और हाइड्रेटेड रहने का मशवरा दिया गया है। शहर हैदराबाद में जेर जमीन सीवरेज सिस्टम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौमर शख्स की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक 78 साला गुलाम मोहम्मद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, सूर्यनगर टोली चौकी में महकमा आबरासानी की जानिब से जेर जमीन सीवरेज सिस्टम के कामों के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गए। बताया गया है कि वाटर वर्क्स के तामीरी कामों के दौरान अय्यप्पा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जानिब से गड्ढों के आसपास सही तरीके से बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। गड्ढे में गिरने से जख्मी होने वाले शख्स को फौरी तौर पर अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। गुलाम मोहम्मद के बेटे आमिर सईद ने फिल्मनगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए अय्यप्पा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के सुपरवाइजर, ठेकेदार और वाटर वर्क्स के अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने उन पर ताज़रात हिंद की दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। आपको बता दें कि आईपीसी की दफा 304 के तहत कोई भी शख्स
जिसका ऐसा फेल जो किसी की मौत का सबब बने या फिर जिस्मानी चोट लगने के नतीजे में उसकी मौत हो जाए, उस शख्स को 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी आयद किया जाता है। कुलहीन बज़्म रहमत आलम के ज़ेर एहतमाम 15वां सालाना मरकजी जलसा शब क़द्र 6 अप्रैल को क़ुली क़ुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगा। एम मुजीब सदर कुलहीन बज़्म रहमत आलम की ज़ेर सदारत और हाफिज मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान क़ादरी अरबी स्कॉलर की ज़ेर निगरानी फ़क़ीदुल मिसाल 15वां सालाना मरकजी जलसा शब क़द्र 6 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज तरावी क़ुली क़ुतुब शाह स्टेडियम में मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के आलमी शोहरत याफ्ता उलमा इकराम और मुकामी आलम दीन जलसे को मुखातिब करेंगे। मुंतज़मीन ने उम्मत मोहम्मदिया से इस अजीम शान मरकजी जलसे में कसी तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। हिंदुस्तान ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने को मनमानी और अहमकाना हरकत करार दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने चीनी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चीन हिंदुस्तानी रियासत अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम तब्दील करने की अहमकाना कोशिश जारी रखे हुए हैं और उन कोशिशों को सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। उन्होंने कहा कि मन घड़त नाम तफवीज़ करने से हकीकत नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और अटूट हिस्सा रहेगा। आपको बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलकर जंगजान रखा है और उस रियासत को जनूबी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ही उसने रियासत में 30 मुख्तलिफ मकामात के नए चीनी नामों की चौथी फहरिस्त जारी की है। ये भी याद रहे कि चीनी वजारत बराए शहरी उमूर ने सबसे पहले साल 2017 में अरुणाचल प्रदेश में 6 मकामात के नामों की पहली फहरिस्त जारी की थी, जबकि 15 मकामात की दूसरी फहरिस्त 2021 में सामने आई थी और फिर साल 2023 में 11 मकामात के नामों की तीसरी फहरिस्त जारी की गई थी। गुज़िश्ता रोज मजीद 30 मकामात के नामों की तब्दीली करते हुए एक और फहरिस्त जारी की गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार एक कचौरी की दुकान में घुस गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि दिल्ली के राजपुर रोड पर वाक़े मशहूर तरीन फतेह चंद नामी कचौरी फरोश दुकान में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। इस हादसे में वहां मौजूद 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए कार ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और गाड़ी को कब्जे में लेते हुए मजीद तफ्तीश में मसरूफ हो गई है।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।